जय माता दी। सबसे पहले आप सबको नई साल की शुभकामनाएं। आपकी जो साल आगे वाली साल आने वाली है और खूब हरी भरी मुस्कुराती हुई निकले और आप स्वस्थ और मस्त रहें। इसी के साथ अपन वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज क्या है कि हमने अपनी जो कचड़े में अपने प्लांट्स ग्रो किए थे, वेजिटेबल ग्रो की थी, वो काफ़ी टाइम बाद तक हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं उनकी, और अब वो काफ़ी अब उनकी लीव्स जो हैं वो छोटी छोटी भी आने लगी हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब इसमें नए सीड डाल दूँगी। नए सीड से क्या होगा कि जो हम क्या करते हैं, हर 15 दिन में कुछ नए सीड अपने कोई नए पॉट में डालते रहते हैं, जिससे कि हमें लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और आप देखिए कि जो हमारी ये, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो मैंने स्टप में से काफ़ी पालक हार्वेस्ट हो चुकी है हमारी, और अब ये बस अब ख़त्म होने पर आ गई है। तो अगर इसको आपको सीड चाहिए इसकी, तो आपको इसी में रहने दीजिए। आप इसे बस इसकी पत्तियां हार्वेस्ट कर लीजिए। कुछ समय बाद इसमें काफ़ी प्लांट्स आएंगे और सीड ग्रो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसकी मिट्टी चाहिए तो फिर आप इसको हटा दीजिए। मैं क्या करूँगी कि केवल अपना ये वाला पॉट है जो वो रख लूँगी सीड के लिए। लेकिन सीड काफ़ी हमारे यहाँ जो हमारे पास में जो बीज वाले भैया हैं वो काफ़ी हमें सही रेट में दे देते हैं पालक के सीड, इसलिए मैं इनको नहीं रखूँगी। क्योंकि अगर इनके सीड चाहिए मुझे तो 4 महीने और रखना पड़ेगा, और मेरे पास मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो मैं इन सबको हार्वेस्ट करके आप सभी के सामने इनकी हार्वेस्टिंग करूंगी। आज आप मेरी वीडियो पर पूरे बने रहिए, क्योंकि आज बम्पर हार्वेस्टिंग होने वाली है नई साल की। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप देखिए साथ में हम क्या करते हैं कि नए सीड इस तरह से ग्रो करते रहते हैं नए नए पॉट में, और जो पक जाती हैं, हार्वेस्टिंग करने लायक होती हैं, उन्हें हार्वेस्ट करते रहते हैं, उनकी नई नई ग्रोथ होती रहती है। तो आप देखेंगे कि हम कितनी सारी हार्वेस्टिंग करेंगे, साथ में इसकी मिट्टी का क्या करेंगे, इनके पॉट्स का क्या करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इधर से ही। देखिए हो चुकी है इन दोनों की हार्वेस्टिंग। इसमें से मैंने पालक ले ली है और इसमें से भतुआ थोड़ा सा और धनिया, और ये है वो हार्वेस्टिंग। अभी आगे और भी चलेगी। अब हम क्या करेंगे कि हमारी फुल कंपोस्ट में है हमारी, क्योंकि इसमें हमने मिट्टी बहुत ही कम डाली थी, इसमें ज़रा सी मिट्टी थी, ऊपर से पूरी कंपोस्ट थी। इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम इन सबको खाली भी करेंगे, साथ में इन्हें हम धूप भी दिखाएंगे इस मिट्टी को। उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट और मिलाकर, अगर मेरे पास थोड़ी गोबर की खाद पड़ी है वो मैं मिलाकर इनमें डाल दूँगी, थोड़ा फंगीसाइड डालकर फिर इनमें वेजिटेबल ग्रो करूँगी। साथ में इसमें से भी मैं कुछ वेजिटेबल निकालूँगी। देखिए इस तरह से, ये हमारी मूली है और ये हमारा गोभी है। इस तरह से हम इनको सबको आज हार्वेस्ट कर लेंगे, और इस पॉट्स को फिर से हम इसमें नई वेजिटेबल ग्रो करेंगे। अब कुछ मैं इसमें से हार्वेस्टिंग करूँ, कुछ क्या मैं पूरी ही हार्वेस्टिंग करूँगी, क्योंकि मुझे नई सीड डालने हैं। नए सीड से क्या होगा कि मुझे लंबे समय तक इसमें हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। इस वजह से आप देखिए इसमें से जो भी हम इनकी, देखिए आप कटिंग हम पहले से ही इसकी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं इसकी हार्वेस्टिंग, और अब मुझे इसमें नए सीड डालना है। इस वजह से अब मैं इसमें से भी निकाल लूँगी, और आप देखिए उसमें से मुझे अभी ये सब मिला है। अब और भी मैं हार्वेस्टिंग करूँगी। आप देखिए कि इन दोनों में से मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है, और अब मेरी बकेट लगभग आधे से ज़्यादा हो चुकी है। इतना सारा धनिया मिल गया है
मुझे छोटे छोटे से गोभी मिल गए हैं, क्योंकि टब में है तो इनकी रूट्स ज़्यादा गहराई में नहीं पहुंच सकती हैं, इस वजह से हमें छोटे छोटे ही फ्रूट मिले हैं इनके। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने भाजी के साथ ग्रो किया था कि भाजी रहेगी जब तक इसमें फ्रूट अगर जितने से भी मिलेंगे मुझे तो मिल जाएंगे, और फ्री के ही हैं इस तरह से समझ लीजिए आप, क्योंकि भाजी तो उगनी ही थी उसमें, मुझे साथ में फ्रूट भी मिल गए, कुछ मूली भी मिल गई, कुछ आप देखिए ताज़ा लहसुन भी मिल गया है। अब मैं करूँगी इस अपने गार्डन में से कुछ टमाटर की भी हार्वेस्टिंग। टमाटर की हार्वेस्टिंग ज़रूरी करना है, क्योंकि उसमें से कुछ हमारे जो टमाटर हैं वो येलो हो गए हैं इस वजह से। तो इधर ही लगे हैं कुछ टमाटर, तो आप देखिए इस तरह से ये हाथ लगाते ही साथ टूट रहे हैं, तो मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। और आप हमेशा अपने गार्डन में जो आपके येलो येलो टमाटर हो जाते हैं आप उनकी हार्वेस्टिंग करते रहिए, क्योंकि जो नए फ्रूट हैं आप देखिए इतने छोटे छोटे जो फ्रूट हैं वो बड़े होने लगते हैं, और क्योंकि गमले में तो लिमिट की मिट्टी रहती है, और अगर इस तरह से हम इनकी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं तो हमारे छोटे फ्रूट और जल्दी बड़े हो जाते हैं। इधर भी लगे हैं टमाटर, और मैं क्या करती हूँ अक्सर कोई भी अपना जो फ्लावर प्लांट रहता है उसमें मैं इसी तरीके से वेजिटेबल के भी कुछ सीड डाल देती हूँ, जिससे कि फ्लावरिंग भी मिलती रहती है और साथ में फ्रूटिंग भी मिलती रहती है। और इधर हमारे देसी टमाटर है, और आप देखिए ये भी पकने लगा है, ये भी येलो होने लगा है, तो हम इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। बहुत अच्छा रहता है इसका फ्रूट, और क्या रहता है इसका फ्रूट लंबे समय तक चलता है। लंबे समय का मतलब क्या है कि अगर हम येलो तोड़ लेते हैं तो ये काफ़ी समय तक रखा रहता है, और जो हमारे नए फ्रूट हैं उन्हें भी पकने के लिए इसे समय मिल जाता है। तो इस तरह से हम अपने क्या करते हैं जो बड़े बड़े फ्रूट रहते हैं उनकी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। क्योंकि आप देखिए इसमें हमने गुलाब का प्लांट लगाया, उसी में टमाटर का प्लांट आ गया था, और कोई भी प्लांट हमारे गार्डन में आ जाता है तो फिर मैं उसे हटाती नहीं हूँ, जब तक ये फ्रूटिंग दे रहा है तब तक बना रहेगा, उसके बाद फिर मैं हटा दूँगी। और आपको क्या करना है कि साथ में जैसे कि आपके प्लांट में कुछ ऐसे भाजी के सीड गिर गए हैं, तो आप जब सब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इनकी भी हार्वेस्टिंग इस तरह से कर लीजिए, जिससे से स्पेस भी मिल जाएगा और आपके में आपको थोड़ी वेजिटेबल भी मिल जाएगी। और देखिए इसमें एक टमाटर का प्लांट फिर से उगने लगा है, और इसमें देखिए कितना बड़ा हो गया है, पर मैंने किसी को भी नहीं हटाऊंगी, बस जो इसमें हमारे भाजी के प्लांट लगे हैं बस इन्हीं को हार्वेस्ट कर लूँगी, जिससे हमारा जो फ्लावर प्लांट है उसकी पूरी एनर्जी ये ना ले सके। हमेशा आप भी अपने गार्डन में इस तरह से अगर मल्टी क्रॉप करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आता है। एक तो उसकी मिट्टी अच्छी होती है, दूसरी आपको एक ही प्लांट में ढेरों वेजिटेबल भी मिलती रहती हैं, और इस तरीके से अगर कोई घास फूस उगाती है तो आप जब उसे हटाते हैं तो वो हमारी कंपोस्टिंग का भी काम करती है। देखिए आपको फ्री के इसमें देखिए बैगन का सीड गिर गया था, तो इसमें एक बैगन का भी प्लांट हो गया है, तो इसे तो अब हम हटाएंगे नहीं, इधर ही बना रहने देंगे। इसमें भी कुछ भाजी के सीड गिर गए थे, इसमें भी है। और इसको हम धनिया को हटाएंगे नहीं, क्योंकि क्या होगा इसमें सीड पॉट मुझे मिल जाएंगे इससे, तो मैं केवल इसकी धनिया की पत्ती की ही हार्वेस्टिंग करूँगी। और इधर ग्रो हो रही है हमारी ये सौंफ, जो हमने सौंफ डाली थी, तो हम अब इसको भी हटा देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी प्लांट हो चुके हैं आप देख रहे हैं, और इसमें जो फ्लावर प्लांट्स लगा है उसे स्पेस ही नहीं मिल रहा।
बढ़ने के लिए, तो इस वजह से हम इसको इसके आसपास के जो प्लांट हैं हटा देंगे। और आपके भी प्लांट के आसपास अगर कोई प्लांट हो तो आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि फिर ये हमारे प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं, इस वजह से। और ये मेरा भतुआ का है, तो मैं इसकी केवल पत्तियां ले लूँगी और इसी में छोड़ दूँगी, क्योंकि क्या है कि इसकी मुझे सीड भी मिल जाएंगे, इस वजह से। इधर से तोड़ूंगी मैं अपने धनिया के सीड, और मैं इसी तरीके से तोड़ ले जाती हूँ जब मुझे ज़रूरत रहती है। तो जो फ्लावर हैं वो पकते रहते हैं और हमें लगातार इसमें सीड भी मिलते रहते हैं। लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि अगर इसके पूरे प्लांट को निकाल लेंगे तो फिर इसमें जो सीड हैं बस वही मिलेंगे हमें, और उसके बाद जो फ्लावर हैं वो सीड हमें नहीं बना के दे पाएंगे, क्योंकि इस प्लांट को हटा देंगे ना हम। और हम क्या करें, इसकी हमेशा इस तरह से जो नीचे इसकी पत्तियां हैं उनको ज़रूर हटाते रहिए आप। नीचे की पत्तियों से क्या होता है, उसमें हवा नहीं जाती है, उस प्लांट को घना हो जाता है ये प्लांट, इस वजह से। तो आप इसकी पत्तियों को ज़रूर हटा दें, जिससे कि ये साफ़ सुथरा भी रहेगा और इसे बीमारी भी नहीं लगेंगी, क्योंकि मिट्टी के टच में अगर रहेगा ये तो इसमें बीमारी भी काफ़ी आ सकती हैं, इस वजह से। और हमें अपने प्लांट को स्वस्थ रखना है। और आप देखते हैं कि हमारे गार्डन में किसी प्रकार की भी किसी भी प्लांट को बीमारी नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे प्लांट में किसी प्रकार की कोई बीमारी आए। तो आपने देखा कि इतने में ही ये कितना अच्छा लगने लगा है प्लांट, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। और एक मूली हार्वेस्ट करूंगी मैं इधर से, ये काफ़ी बड़ी हो गई है, देखिए कितनी बड़ी मूली मिली है। आप बताइए मेरी ये नए साल की हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।